सर आपका पूरा सलमान जाफरी साहब। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ सलमान जाफरी साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो जनाब मैशर लखनवी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या खराज देना चाहेंगे। उनकी खिदमत जो सारी ज़िंदगी उन्होंने आले मोहम्मद की खिदमत में गुजारी और उनके लिए खिदमत गुजारी करते हुए दुनिया से चले गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं 25 साल सऊदी अरब में रहा। जब वहाँ पहुँचा और अज़ादारी का इरादा किया तो पता चला कि हमें तो मातम के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो हमने सबसे पहले ये नोए कहती थी माँ खूब बड़ी मैया से निपट कर, ये हमने ख़ुद पढ़ने शुरू किए, बच्चों को पढ़ाने शुरू किए। पढ़ा के यही नौए थे जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है नौ खान बने, सोस खान बने और फिर सऊदी अरब के टॉप के डिबेटर बने, क्योंकि इन नौहों ने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो 500 आदमियों के सामने भी झिझकते नहीं थे। दुबई गए, बहरीन गए, सऊदी अरब के लिए ट्रॉफी जीती। ये सब एजाज़ था इन नौहों का। और आज हमको अब पता चला कि ये तो हमारे अपने लोगों के नौहे थे, वरना हम समझते थे कि इंडिया के पुराने नौहे। करबला जाके अंदाज़ा हुआ कि जब शहज़ादा अली अकबर की कब्र पर जाके पढ़ते, हर नस्ल का, हर किस्म का आदमी सिर्फ एक नौहा पढ़ रहा था और मातम कर रहा था। इसका तो कोई नज़ीर ही नहीं। मकबूल हो ऐसा बिल्कुल। और अल्लाह मियाँ कहते हुए भी शर्म आती है कि अल्लाह मियाँ इनको आले मोहम्मद के साथ मशहूर करिए, तो हैं ही उनके साथ इंशाअल्लाह रहने वाले। और हम सबको बिल्कुल। अब मैं नादर से यही कह रहा था कि इनका बाकी कलाम जो पब्लिश नहीं हुआ है उसको जमा करो, सब मिलके उसको लेके बैठते हैं और पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं, ताकि ऐसे पता नहीं कितने नौहे होंगे जो हमको नहीं पता। सिर्फ नौहा नहीं, उसमें रिदम, उसके अंदर मातम, उसके अंदर अब तो तबलीग इमामिया को जंजीर का मातम करते देखा मैंने इसी पे। और हर रिदम में ये नौहे फिट होते हैं और हर जगह पे, औरतों में, मर्दों में, बच्चे थे हम उस वक्त से सुनते चले आ रहे हैं। अल्लाह मियाँ इनको, इनकी ख़ानदान को तरक्की, बुलंदी और फजल पाक के साथ मशहूर करें। अच्छा हुजूर, मैं आपसे उनके अदालत का इतना टाइम उन्होंने गुजारा, तो हमारे यहाँ शीयत में कोई एक ऐसा इदारा क्यों नहीं बन पाया कि जो इतने खिदमतगार और इतने मौला के ज़ाकिरीन इस दुनिया से चले गए और अदालत के बाद दुनिया से जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई माली इमदाद का कोई इदारा ऐसा क्यों नहीं बन पाया? हमारे तो बहुत मुक़य्यद हज़रात हैं जो दुनिया भर से क्या कहते हैं खुम्स भी दे रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है उन तक खुम्स भी जा रहा है, उनको पैसे भी दे रहे हैं। ये क्या हमारे यहाँ इदारों में कोई देखने वाला ही नहीं है कि इतनी बड़ी शियत कौम का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो ऐसे बड़े बड़े नामवर शोरा जो दुनिया से जा चले गए, अब उन्होंने कितनी अदालत का टाइम गुजारा है, तो किसी ने उनकी कोई ख़ास मदद की, इमदाद की? कुछ नहीं। दरअसल एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ। हम लोग एक अपने मस्ती में पड़े हुए हैं, मुर्दा परस्त लोग हैं हम। क्या मुर्दा परस्त नहीं, मैं क्योंकि देखिए मरने के बाद ही इंसान आके 2 लफ्ज़ अच्छे बोले। ज़िंदगी में आपने उनकी अदालत के लिए कौन गया है? कभी नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, एजुकेशन की कमी है हमारे पास। हम लोग, हमारे बच्चे आजकल नशे में पड़े हुए हैं। हमारे घरों में रोटी रोज़ी नहीं है, लेकिन पढ़ के नहीं देंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। आज मैं ऐसी पता नहीं कितनी बेटियों को जानता हूँ जो मास्टर्स हैं, PhDs हैं, उनके मैच के लड़के नहीं हैं, वो सब नॉन मैट्रिक हैं। कहाँ जा रही है कौम? क्या होगा? शादियाँ होती हैं, 5 साल के बाद टूट जाती हैं। मैं नहीं समझता कि बग़ैर एजुकेशन के हमारा सर्वाइवल है। हमको हर सूरत में अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमने जाफरिया में कोशिश की हुई है, इस वक्त अंचोली में स्कूल में लेके चल रहे हैं। बूतराब में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए, स्पेशली कंप्यूटर लिटरेट किया जाए। टीचर्स हैं, उनको कंप्यूटर का पता ही नहीं है। हम सबको चाहिए, हम सब मिल के अपने बच्चों को इसकी तरफ तवज्जो दें, स्पेशली लड़कों को। लड़कियाँ तो पढ़ रही हैं क्योंकि उनके पास आवारागर्दी का मौका नहीं है, लड़कों के पास आवारागर्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियाँ बस रहम करें। लेकिन हम सबको, जो भी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ माइल करें और उनको मजबूर करें कि वो माँ बाप पे बोझ ना बने। आज मैं इस बात को पे यकीन रखता हूँ कि 9वीं 10वीं का बच्चा कमाना स्टार्ट कर सकता है। वो अपने माँ बाप पे डिपेंड
डिपेंड करने के मतलब के लिए अपने आप को ऐसा हो कि तैयार करे कि डिपेंड ना करे। और वही तरीका चला आ रहा है कि एक घर में कमाने वाला 10 खाने वाले नहीं, लड़कियों को भी काम करना होगा, लड़कों को भी काम करना होगा। ख़ास तौर से शियों में ये ट्रेंड अभी नहीं आया। इस वक्त कसाईयों के बच्चे, मिस्त्रियों के बच्चे वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी वो अपने नहीं, लेकिन चलो पढ़ रहे हैं। उससे गुर्बत का ख़ात्मा हो रहा है। एक बच्चा 1.5 2 लाख रुपए कमा रहा है कंप्यूटर लिटरेट होके। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? रब्ता कीजिए मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में बैठिए। अब वो मदरसों का टाइम ख़त्म हो गया जब सिर्फ आप मौलवी बनाया करते थे। मौलवियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त रोज़गार के लिए अपने बच्चे चाहिए। यकीनन दीनी तालीम जो हमारे घरों में दी जाती थी वो काफ़ी थी। अब जो हो रहा है हमारी दीनी तालीम मजलिसें हैं हमारी, वो और क्या बेहतरीन दर्स है सिलसिला है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, इसमें जो सीखेगा वही काम करेगा, वही पैसे। यकीनन यकीनन यकीनन। और उसके लिए हमको सबको चाहिए कि हम सब मिल के काम करें। इस वक्त यहाँ पे भी इदारा कायम हो चुका है, शोहदाए करबला में, बूतराब में मौजूद है, जाफरिया में है, और जगहों पे भी होंगे यकीनन, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हम सबको, चाहे हम एक मस्जिद इमाम बाड़ा पकड़ लें और उसमें बच्चों को जमा करें, लेकिन इलिटरेट माफिया जो है इन जगहों पे, सॉरी टू से डिफरेंट ट्रस्ट जो इस काबिल नहीं है कि वो इन चीज़ों में तवज्जो दे सकें। वो उसी ट्रेडिशनल उस पर है कि शीरमाले बाँटो, रबड़ियाँ बाँटो, पेप्सी बाँटो और उसमें जन्नत कमाओ। आई डोंट थिंक ये चीज़ें उनको जन्नत तक ले जाएंगी, बल्कि हमको अपने ट्रैक से, इल्म के ट्रैक से हटा रही है। तो सर बस मेरा आपका यही मेरी भी दुआ है कि जिस हस्ती की आज ये सोयम की मजलिस है, उन्होंने ज़िंदगी बहुत आज़ादारी के लिए गुजारी, तो बस आप तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके घर वाले, उन तमाम को मौला जो है सब्र जमील अता फरमाएँ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त आपने इतना टाइम दिया। इस वक्त सोयम की मजलिस चल रही है उनकी, और तादाद में लोग मौजूद हैं, जितना होना चाहिए उतनी तादाद में लोग नहीं हैं, लेकिन बस जो उन्हें मौला से खराज और जो उनको खिदमत का सिला मिलेगा वो बीबी दे सकती हैं, हम तो नहीं दे सकते, जो उन्होंने खिदमत ज़िंदगी भर की। तो